आजकल राजनीतिक गलियारों में सवाल खूब पूछा जा रहा है कि चिराग पासवान क्या करें। इससे इधर मेरा मानना है कि चिराग पासवान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि बीजेपी चिराग पासवान के साथ क्या करेगी, क्योंकि आगे के लिए जो भी हो, मेरे हिसाब से भी 2024 तक चिराग पासवान के पास पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बात को बीजेपी भली भांति जानती है और समझती है। इसलिए आप देखिए कि रामविलास पासवान के निधन के बाद बीजेपी ने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा, और आप कह सकते हैं कि जानबूझ के चिराग पासवान को पॉलिटिकली बर्बाद करने के लिए क्या नहीं की बीजेपी ने। पहले तो आपको एक वाकया याद है कि जब पिछला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उस समय चिराग पासवान दिल्ली के 12 जनपद में ही रहते थे। उनका पार्टी का कार्यालय भी था, रामविलास पासवान भी वही रहते थे। वहां पर वो फोन कॉल के इंतजार में थे कि प्रधानमंत्री का उनके पास फोन आएगा, और वो फोन आ गया उनके चाचा के पास। तब तक बीजेपी ने उनकी पार्टी को चाचा के जरिए ही तोड़वा दी। रामविलास पासवान ने, चिराग पासवान ने फिर ये कहा कि चाचा ने मेरे परिवार को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया। लेकिन उस परिवार को और पार्टी को किसने तोड़वाया? चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने तोड़वाया। उसके बाद जिस बंगला में वो रहते थे, उनकी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय हुआ करता था 12 जनपद। चिराग पासवान लाख कोशिश करते रह गए, अपने पिता का वहां पर मूर्ति तक उन्होंने लगवा दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं माना। उनका वो बंगला छीन लिया। उसके बाद भी चिराग पासवान बीजेपी के समर्थन में ही रहे, अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का समर्थन करते रहे। इसके बाद भी कई ऐसे घटनाएं घटी है। बिहार में एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें भी चिराग पासवान चाहते थे कि एक सीट हमको बीजेपी दे, नहीं दी, वो उनके चाचा को दी। इसके पहले उपचुनाव भी बिहार में हुआ था, उसमें भी वो एक सीट चाहते थे, वहां पर भी बीजेपी ने नहीं दिया और उनसे समर्थन भी लिया, और उससे बीजेपी का कैंडिडेट जीता। ये चिराग पासवान की स्थिति तब है जब आज की तारीख में भी बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बाद तीसरे सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं तो वो चिराग पासवान है। उनके साथ उनकी जो जाति का जो वोट बैंक है, जिसको 4 से 5% के बीच में कहा जाता है, वो पूरी तरह से चट्टान के साथ जो है वो खड़ा है। इसके बाद बीजेपी ने आज तक उनको जब भी चाहा अपने हिसाब से यूज किया और दिया कुछ भी नहीं। अब सवाल है, अब आगे क्या होगा? अब चिराग पासवान क्या करें और बीजेपी क्या करे? तो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है केंद्र में। ये लगभग जग जाहिर हो चुकी है बात कि एक एक्सटेंशन होगा चुनाव से पहले। उसमें बीजेपी चाह रही है कि चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? तो इससे बीजेपी को 2-3 फायदा होगा। सबसे पहली बात तो ये कि पूरे नेशनल लेवल पे एक मैसेज आएगा कि एनडीए का कुनबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उनके जो पुराने साथी हैं वो भी उनके साथ आ रहे हैं। दूसरी बात, बिहार में बीजेपी का जो है वो जनाधार बढ़ जाएगा। गठबंधन होने से वोट का जो है जमीनी स्तर पे बीजेपी मजबूत हो जाएगी। तीसरी बात, चुनाव के समय यदि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं रहते हैं चिराग पासवान, तो चिराग पासवान के पास बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो ये बीजेपी नहीं चाहती है कि चिराग के साथ बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। और चौथी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, रामविलास पासवान के निधन के बाद जो सिंपैथी चिराग पासवान के साथ है कि बीजेपी ने चिराग का यूज किया है, चिराग को कुछ दिया नहीं है, ये उनके जो अपनी जाति के स्वजातीय जो उनका वोट बैंक है उसके मन में ये बात है। इस पूरे मनोदशा को, इस सिंपैथी को बीजेपी जो है वो खत्म करना चाहती है, मंत्रिमंडल में शामिल करके मंत्री बना। इस बात को चिराग पासवान भी समझते हैं। इसलिए चिराग पासवान का पहला शर्त है बीजेपी के साथ, जो पिछले दिनों बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई,
उसमें मीटिंग हुई तो चिराग पासवान ने कहा कि सबसे पहले मेरे जो राइवल्स हैं, जो मेरी पार्टी को जिसने तोड़ा और मेरे आधार वोट बैंक को अपने में शिफ्ट कराना चाहते हैं, मेरे चाचा श्री हैं, उनको आप मंत्रिमंडल से हटाइए। यानी कि यदि पशुपति पारस मंत्रिमंडल से हट जाते हैं तो उनका खत्म, जो उनकी पॉलिटिकली खत्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। दूसरी बात, चिराग पासवान जानते हैं, समझते हैं कि बार्गेनिंग कैपेसिटी मेरी कमजोर होगी, इसलिए ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में नंबर ऑफ सीट एंड नेम ऑफ द सीट, मतलब कितने भी लोकसभा का सीट हमें आप दीजिएगा और कौन कौन सा सीट दीजिएगा ये तय कर लीजिए। साथ ही साथ जो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें आप हमें कितना सीट दीजिएगा और कौन कौन सा सीट दीजिएगा ये आप हमें अभी बता दीजिए। इसके बाद फिर हम सोच के आपको बताएंगे कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल होना है या नहीं होना है। ये बीजेपी की तरफ से जो है वो बीजेपी और चिराग के बीच जो है ये बात चल रही है। मेरा जहां तक अपना मानना है और मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि चिराग पासवान अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें वो बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे, चाहे बीजेपी उनको कितना भी सीट दे, कम सीट दे या उनके मन मुताबिक सीट न दे। एक दो सीट जहां से वो हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी लगभग तैयार है कि इस हाजीपुर सीट हमको देने में कोई आपत्ति नहीं है। एक दो सीट और चिराग पासवान जो उनके मन का है वो उनको देने के मूड में है। इसके बाद चिराग पासवान को बीजेपी यदि सीट नहीं भी देती है उनके मन के मुताबिक या उतनी सीट नहीं देती है, फिर भी चुनाव बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। एनडीए का कुनबा चिराग पासवान बढ़ाएंगे। मंत्रिमंडल में जहां तक शामिल होने की बात है तो इसको लेके चिराग पासवान अभी खुद भी ऊहापोह की स्थिति में, वह खुद भी अभी निर्णय नहीं ले पाए हैं कि उन्हें क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।